क्या आप भविष्य पढ़ने वाले हैं? क्या आप भविष्य बता सकते हैं? कुछ लोगों को लगता है कि ये ईश्वर की ओर से होता है, लेकिन भविष्यवक्ता होना भी खतरनाक हो सकता है। देखिए, परमेश्वर ने हमें बाइबल में भविष्यवाणी करने के खिलाफ चेतावनी दी है। और भविष्यवक्ता वास्तव में होते हैं। हम जानते हैं कि वो फर्जी हैं, लेकिन वो वास्तव में होते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है और यह सत्य है। और अक्सर कुछ मसीह भी भविष्यवक्ता होते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। और अधिकांश भविष्यवाणियां जो हमें मिलती हैं वो त्रासदीपूर्ण होती हैं और मृत्युपूर्ण होती है। जब आप भविष्य के विषय में बताने लगते हैं तो वास्तव में क्या होता है? यह प्रक्रिया यीशु के पहाड़ी उपदेश के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। मत्ती 6:34 में वर्णित पहाड़ी उपदेश के अनुसार हमें भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर कहते हैं कि जब मैं फूलों और पक्षियों की चिंता करता हूं तो मैं उससे कितनी अधिक चिंता तुम्हारी क्यों न करूंगा। यह केवल एक उत्सुकता है जिसमें भविष्य में क्या होने जा रहा है उसे जानने की जिज्ञासा होती है। अब भविष्यवक्ता होना कोई पाप नहीं है, इस बारे में सोचें। इन सब के बावजूद हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं, और परमेश्वर एक आत्मा है और हम मानव शरीर की आत्माएं हैं। लेकिन यह एक प्रलोभन हो सकता है। अब प्रलोभन एक पाप नहीं है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप में से अधिकांश ने राजा दाऊद की कहानी सुनी होगी, जिसमें उसने देखा कि बत्शेबा स्नान कर रही थी, और उसके बाद क्या हुआ? यह एक प्रलोभन था, यह उसकी समस्या नहीं थी। और जब उसने अपना दूरबीन उठा लिया तब वह उसकी समस्या बन गई। पता है, शारीरिक प्रलोभन के सिद्धांत आत्मिक प्रलोभन पर भी लागू होते हैं। आखिरकार हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं। हम आत्मा हैं। परमेश्वर मांस और लहू नहीं है। परमेश्वर एक आत्मा है। हम मांस और लहू से बने हैं, लेकिन हम एक आत्मा भी हैं। न केवल आप अपने शारीरिक तौर पर पाप के प्रलोभन में पड़ सकते हैं, बल्कि आप अपनी आत्मा में भी प्रलोभन में पड़ सकते हैं। तो आप अपनी आत्मा का उपयोग तंत्र मंत्र की प्रक्रिया में न करें, तब यह खतरनाक हो जाता है। आप अपनी आत्मा का उपयोग परमेश्वर की आराधना के लिए करें। और आप अपनी आत्मा का उपयोग परमेश्वर की आराधना के लिए कैसे करते हैं? पवित्र आत्मा के माध्यम से। आप पवित्र आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप अपने पापों का प्रायश्चित करें और बपतिस्मा लें। यह आपके पापों से मुक्ति के लिए होगा। यही आपका मानवीय विश्वास और परमेश्वर की दिव्य कृपा एक हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? आप पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करते हैं। और क्या आप जानते हैं, जब आप पवित्र आत्मा का दान प्राप्त कर लेते हैं और आप एक धर्मी जीवन जीते हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य में पहले ही प्रवेश कर चुके हैं। तो इस बारे में सोचें, सावधान रहें। और जब भी यह सोच आपके दिमाग में आती है, आप सोचते हैं, तो कहिए कि इसके साथ मुझे कोई लेना देना नहीं है। केवल यीशु पर अपना ध्यान लगाएं।